In ideal gas is taken through the cycle ABCA as shown in figure. If the net heat supply in the cycle is 5 joule, then the work done by the gas in the process C2A is, that means हमें calculate करना है work done in process C2A. और लिखेंगे solution from the first law of thermodynamics, from the first law of thermodynamics, we know that del Q is equal to del U plus del W. In cyclic process, del U is equal to 0. So यदि ये प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है, so in cyclic process del U is equal to 0, so del Q is equal to del W. एंड यहाँ पे हमें गिवन है नेट हीट सप्लाई का वैल्यू हमें गिवन है 5 जूल, दैट मीन्स हीट सप्लाई टू द सिस्टम, इसका वैल्यू हमें गिवन है 5 जूल. सो डेल क्यू का वैल्यू हमें गिवन है 5 जूल इक्वल टू डेल डब्ल्यू का मतलब नेट वर्क डन या टोटल वर्क डन. तो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू ए. सो यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क डन फ्रॉम ए बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी सी plus work done from C to A. Work done from B to C is equal to 0. इसका वैल्यू 0 होगा क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, एंड कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन इक्वल टू 0 होता है बिकॉज W इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1. सो पॉइंट B एंड पॉइंट C का वॉल्यूम कांस्टेंट है, सो इसका वर्क डन 0 हो जाएगा. इसका वर्क डन का वैल्यू हो जाएगा 0. एंड ए टू बी का हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू गिवन है 10 पास्कल एंड वॉल्यूम यहाँ पे चेंज हो रहा है. ये वैल्यू 1 है एंड ये वैल्यू 2 है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल वर्क डन का वैल्यू 5 गिवन है इक्वल टू डब्ल्यू ए बी का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं. वर्क डन इक्वल टू होता है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम. सो प्रेशर का वैल्यू है 10, चेंज इन वॉल्यूम का वैल्यू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. So 2 minus 1 plus work done in BC process is equal to 0 plus work done in CA process. तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 2 minus 1, that means 1 into 10 means 10 plus W CA. So यहाँ से हम निकाल सकते हैं W, that means work done during process C to A is equal to 5 minus 10. So WCA is equal to 5 minus 10, that means minus 5 joule. ये हो जाएगा हमारा आंसर. सो ये मैच करेगा ऑप्शन नंबर ए से. ओके.